हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या पीरियड में सेक्स सही होता है या फिर गलत होता है। अगर कोई पीरियड में इंटरकोर्स करता है, संबंध बनाता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं। क्या पीरियड में संबंध बनाने से कोई इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है, या फिर जो पीरियड में अगर संबंध बनाया जाता है तो उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सही लगेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक बात समझ में आएगी। सबसे पहले समझते हैं कि जो पीरियड में जो सेक्सुअल डिजायर है वो फीमेल में क्या होती है। हम सही और गलत पे तो तब पहुंचेंगे ना जब हमें पता चलेगा कि क्या सच में डिजायर होती भी है उस टाइम पे कि नहीं होती है। तो हम उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि हार्मोन और सेक्स की इच्छा। नॉर्मली क्या होता है कि जब जो फीमेल पीरियड्स में होती है तो हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बहुत अप डाउन होते हैं। उससे जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है। अब देखो होता क्या है, तो लिखा हुआ है कि पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं, ये सबको पता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बदलता है। अब जो ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सेक्सुअल डिजायर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसा रोल प्ले करते हैं, देखो अगर आपका प्रोजेस्टेरोन हाई है तो आपका लिबिडो कम होगा। लिबिडो मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर आपकी कम होगी। और अगर आपका प्रोजेस्टेरोन लो है तो आपकी जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो ज्यादा होगी। फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपका एस्ट्रोजन ज्यादा है तो आपका लिबिडो भी ज्यादा होगा, यानी कि आपका सेक्सुअल डिजायर भी ज्यादा होगा। और अगर आपका एस्ट्रोजन कम है, उसका स्तर कम है, तो आपके जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल डिजायर है, वो भी कम हो जाएगा। अब देखो इसके साथ तो सीधा संबंध है, हाई एस्ट्रोजन हाई डिजायर, लो एस्ट्रोजन लो डिजायर। लेकिन प्रोजेस्टेरोन के साथ उल्टा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन है उसका मेनली जो फंक्शन है वो है कि जो प्रेगनेंसी में बेबी की हेल्थ को मेंटेन रखना, यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन रखना, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड साइकिल है, उसको कंट्रोल करना। तो मेनली उसका फंक्शन ये होता है, इसीलिए इसका जो संबंध है सेक्सुअल डिजायर से वो उल्टा होता है। अब देखो लिखा हुआ है कि पीरियड शुरू होने से पहले प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ा होता है। अब देखो जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हाई प्रोजेस्टेरोन है, इसका मतलब जो आपकी सेक्सुअल डिजायर होगी वो क्या होगी, कम होगी पीरियड से पहले। उसके बाद क्या होता है, पीरियड्स के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, ठीक है, एक बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, थोड़ी सी जो डिजायर होती है वो बढ़ सकती है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी अलग अलग लोगों में अलग अलग हार्मोनल लेवल होता है, इसीलिए सबकी डिजायर इक्विवेलेंट नहीं होती है कि जितनी किसी ए पर्सन की डिजायर है उतनी ही वो जो डिजायर होगी वो बी पर्सन में भी होगी। तो सबकी जो इच्छा है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है इसका कारण, इसके कारण से कई महिलाओं में लिबिडो कम या ज्यादा हो सकता है। किसी में ज्यादा किसी में कम, बस ध्यान रखना है हमको ये कि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा तो लिबिडो कम, प्रोजेस्टेरोन कम तो लिबिडो ज्यादा, एस्ट्रोजन ज्यादा लिबिडो ज्यादा, एस्ट्रोजन कम और हमारा लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर कम, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ महिलाओं में ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, कह रहा है कि जब ये नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि जो पीरियड्स में जो पेन होते हैं, जो क्रैम्प होता है, उस दर्द को थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ी खुशी होती है। तो बहुत सारे फीमेल में ये काम करता है कि जब वो पीरियड्स में होती हैं और अगर उस टाइम पे वो संबंध बनाती हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके चलते उनको ये लगता है कि जो पेन इस संबंध से पहले मुझे फील हो रहा था, आफ्टर इंटरकोर्स उनको वो पेन कम फील होता है, तो उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है। तो ये इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो मेनली जो सार है, जो कहानी का जो मतलब है कि हमारी डिजायर फीमेल की क्या होती है, तो वो लिखा हुआ है कि पीरियड के पहले दिन डिजायर कम होता है और पीरियड्स के बीच या आखिरी दिन में डिजायर ज्यादा या सामान्य हो सकती है, वो अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। तो आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स के दौरान फीमेल में सेक्सुअल डिजायर का क्या स्टेटस होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन का खतरा होता है क्या जब हम पीरियड्स में संबंध बनाते हैं। तो लिखा हुआ है कि पीरियड्स के दौरान जो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो सर्विक्स होता है थोड़ी खुली रहती है, क्योंकि रक्त बाहर आता है, थोड़े बहुत वो होते हैं ना, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं। तो सर्विक्स यानी कि जो आपका गर्भाशय जो ग्रीवा है थोड़ी सी खुली होती है, ओपनिंग होती है आपकी गर्भ की। तो कह रहा है कि इससे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, खासकर अगर आप हाइजीन मेंटेन ना करो तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए पीरियड्स में सेक्स करने पर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आप संबंध बना रहे हो तो आपको हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही साफ शब्दों में कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% सेफ होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके पीरियड का साइकिल बहुत छोटा होता है।
तो जब मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट कब होती है, फीमेल प्रेग्नेंट तब होती है जब ओवरी में से अंडा बाहर आता है, यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे अगर संबंध बनाया जाए तो फीमेल प्रेग्नेंट होती है। अब पीरियड्स के दौरान ओवुलेशन नहीं होता है, जिसके चलते औरतें पीरियड्स के टाइम में प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी औरतों का जो पीरियड साइकिल होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसके चलते वो पीरियड्स के 3rd डे 4th डे में अगर संबंध बनाती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसके जिंदा रहने की जो अवधि है, जो समय सीमा है, वो लगभग 4 से 5 दिन तक की होती है। तो अगर आप भले पीरियड के तीसरे दिन संबंध बना रहे हो, चौथे दिन, बट स्पर्म अगर आपके अंदर आ गया है वो 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, जिसके लिए आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप खुद समझदार हो, आप सोचो कि आपके पीरियड का साइकिल लंबा है या फिर छोटा है। अगर आपके पीरियड साइकिल लंबा है तो 100% सेफ आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट अगर आपका साइकिल छोटा है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि फायदा और नुकसान क्या होते हैं पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करने से, संबंध बनाने से। तो सबसे पहला कुछ रिसर्च बताते ये है कि उससे क्या होता है, मासिक दर्द जो क्रैम्प होता है वो कम होता है, क्योंकि आपको बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे थोड़ी सी इंसान को खुशी मिलती है, दर्द कम फील होता है। मूड अच्छा होता है क्योंकि एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है जिससे शरीर डिटॉक्स फील करता है। तो मेनली बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको फ्रेश फील होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइजीनिक नहीं लगता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अब सांस्कृतिक के चलते सेफ नहीं समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं पीरियड्स दौरान संबंध बनाना। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इन्फेक्शन खतरा थोड़ा ज्यादा होता है, पार्टनर या फिर जो फीमेल है या फिर मेल को भी असुविधा महसूस हो सकती है। बहुत सारे लोग फील गुड महसूस नहीं करते हैं। सांस्कृतिक या मानसिक कारणों से तनाव हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऑकवर्ड फील हो सकता है। तो फायदा ये है कि थोड़ा क्रैप में आपको लाभ मिलेगा। नुकसान ये है कि उस टाइम पे हाइजीन मेंटेन ना की जाए तो बैक्टीरिया या फिर यूटीआई का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हमें आपका रिप्लाई कर दूंगी। बाकी ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।